हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं जेमिनी के लिए 2025 की ईयरली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियोस पर और लाइक कीजिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे आपको आगे चलकर भी वीडियोस रेजोनेट होने लगेंगे। तो ये प्रोसेस ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक करना और कमेंट करना। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। मेरी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप नंबर छोड़ रखा है मैंने, उस पर आप मुझे चैट भेज दीजिए। कॉल करेंगे तो शायद मैं नहीं उठा पाऊँगी, वीडियोस करते दौरान मैं कॉल्स नहीं एक्सेप्ट कर सकती, इसीलिए आप मुझे चैट भेज देंगे तो मैं आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगी। और इसके अलावा बस यही था आपके लिए। अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपके लिए 2025 कैसे होने वाला है। तो जमुनाएं, चलिए देखते हैं कि आपके लिए 2025 साल में क्या मैसेजेस है, क्या एनर्जीज है आपके लिए। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी हम पहले देखेंगे। आपकी ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ। तो आपकी जनरल लाइफ मैसेजेस पहले हम देखेंगे और फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे मैं हमेशा कहती आती हूँ कि अगर आप मेरे इंग्लिश चैनल को भी फॉलो करते हो, जिसका नाम है टैरो वॉरियर, अगर आप वो फॉलो करते हो तो उधर भी लगभग आपके लिए ऐसे ही कुछ मैसेज था। मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप एक बार इंग्लिश रीडिंग को भी देख लीजिए, क्योंकि शायद वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मैसेजेस मिले। कहीं न कहीं ये मैसेज और वो मैसेज में बहुत ज़्यादा तालमेल है, तो आप वो मैसेज भी देखिए और ये मैसेज भी देखिए, ताकि आपको मतलब और ज़्यादा मैसेजेस मिले और एक अलग पर्सपेक्टिव मिले। तो जेमिनी में यहाँ पे देख रही हूँ आपकी ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक स्लो मूविंग एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे सब कुछ एक रूटीन सा लग रहा है आपके लाइफ में। बहुत मेहनत है 2025 में आपके लिए, मगर बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। तो शायद जिस स्पेस में आप जाना चाहते हो, जिस स्पेस में आप चाहते हो कि आप आगे बढ़े, वो पेस ना हो, मगर ये काफ़ी स्टेबल एनर्जी है, काफ़ी मेहनत की एनर्जी है और कमिटमेंट की एनर्जी है, तो वो अच्छी बात है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक हार्ट ब्रेक है आपके लिए, तो शायद इस वजह से भी आपका पेस थोड़ा-सा स्लो है, क्योंकि आप एक हार्ट ब्रेक से हील कर रहे हो। ये एक डिसअपॉइंटमेंट है, ये एक एंडिंग सा लग रहा है। हम इसे क्लैरिफ़ाई करेंगे बाद में, हम देखेंगे कि ये किस एरिया ऑफ लाइफ़ में है। स्ट्रेंथ है आपके लिए यहाँ पे, जो यूनिवर्स कह रही है कि आपको ये साल अपने इनर स्ट्रेंथ को टैप करना है। कुछ चैलेंजेस है जिसे आपको ओवरकम करना है, और आप इजीली ओवरकम कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो इनर स्ट्रेंथ है। और बोल्ड होकर डिसीजंस लेना है, किसी चीज़ से डरना नहीं है। तो लियो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब आपके जनरल लाइफ की तरफ अगर हम देखें तो 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। आप में से कुछ लोग कमिटमेंट के तरफ जा रहे हो। अगर आप सिंगल हो तो शायद आप शादी करने का डिसीजन ले रहे हो, शायद आप अपने पार्टनर से मिल रहे हो। ये अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो शायद आप एक शादी का डेट फिक्स कर रहे हो, या फिर ये एक नया घर खरीद रहे हो, ये भी हो सकता है। मगर ये एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है, तो जो भी आप कर रहे हो ये एक बहुत ही पॉजिटिव हैप्पी एनर्जी है। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि बहुत सारे लोग आपके सक्सेस से जलेंगे, तो वो ख़्याल रखना है आपको। नेगेटिव लोगों से दूर रखना है अपने आप को, और कोई भी ड्रामा हो आपके लाइफ में, उससे बेटर है कि आप थोड़ा-सा डिस्टेंस रखें, उसमें आप इन्वॉल्व ना हो। क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस नेगेटिविटी में घुसेंगे, फँसेंगे, उतना ज़्यादा आपको भी वो इफ़ेक्ट करेगा।
ये गॉसिप भी हो सकता है, कुछ लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, कुछ लोग आपके बारे में गलत बात कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे बात कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, मगर इन सारे लोगों को इग्नोर करना ही बेस्ट होगा आपके लिए। और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई, अगर आप जिस भगवान में मानते हो, आप मंत्र जप सकते हो या फिर एक प्रोटेक्शन स्पेल कर सकते हो, अ, या फिर जिस भगवान में आप मानते हो उनको आप प्रे कर सकते हो रोज, तो वो भी एक बहुत ही एक प्रोटेक्टिव एनर्जी होती है। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, थर्ड पार्टी एनर्जी है, और एक कंपटीशन की भी एनर्जी है। तो अगेन 2025 में काफ़ी चीज़ों पर आपकी लड़ाई हो सकती है, दूसरे लोगों के साथ अनबन हो सकता है, रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकते हैं। मगर फिनेंशियली मैं देख रही हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छा वक्त है। 2025 आपके लिए बहुत ही अबंडेंस ले आ रही है, बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी है ये, तो फिनेंशियली आप बहुत अच्छा करोगे। तो अब हम चलेंगे आपके रिलेशनशिप की तरफ कि आपकी रिलेशनशिप्स कैसी होगी 2025 में। जेमिनी के लिए रिलेशनशिप्स कैसा होगा? 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, और आपके लिए है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप को अगर हम देखें तो 9 ऑफ वॉन्ड्स एक डर की एनर्जी है, जहाँ पे आपके अंदर एक डर है। यूनिवर्स कह रही है कि क्या आप रिलेशनशिप्स में, वो आप में हिम्मत नहीं हो रही आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपके अंदर की डर के वजह से, या फिर आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो उस केस में आपको अपनी अंदर की आवाज़ सुनी है। आपको ये देखना है कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के वजह से कहीं आप अपने फ्यूचर को सैबोटेज ना करें, क्योंकि यहाँ पे एक ब्लॉक दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप में, और ये ब्लॉक इस वजह से है क्योंकि आपके अंदर एक डर है, ओके, और उसे आपको कंट्रोल करना है या उसे आपको ओवरकम करना है। 7 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके पीठ पीछे कुछ हो रहा हो, और आपको ये चीज़ जो है वो रिवील होने वाली है, ये चीज़ जो है वो बाहर आने वाली है। 7 ऑफ सोर्ड्स कभी कभार सेल्फ सैबोटेज की भी एनर्जी हो सकती है। ये कुछ केसेस में एक अफेयर हो सकता है, या फिर कोई झूठ पकड़ा जा रहा है आपका या फिर आपके पार्टनर की, ये भी हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है आपके लिए रिलेशनशिप में। ये एक बैलेंसिंग एक्ट होगा। आपको अपनी करियर, अपने सोशल लाइफ, अपने पर्सनल लाइफ, अपने फ्रेंड्स, सारी चीज़ों को बैलेंस कर कर ले जाना है और बैलेंस मेंटेन करना है। थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो ख्याल रखना है आपको कि हर चीज़ को इक्वल टाइम देना है, इक्वल एनर्जी देनी है। और यहाँ पे बैलेंस ये भी हो सकता है कि आपको एक डिसीजन लेना होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन अपने रिलेशनशिप को लेकर। मगर यहाँ पे देखिए, मैं देख रही हूँ फाइनली आपके रिलेशनशिप में आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। तो जो भी आपके लिए 2025 में मोमेंट्स है जो ऊपर नीचे हो, फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। आप में से कुछ लोग शायद एक दूसरे सिटी या स्टेट में रीलोकेट करोगे अपने पार्टनर के साथ। अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे ट्रैवल भी दिखाई दे रही है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए करियर में, फाइनेंसेस में क्या मैसेजेस है। करियर और फाइनेंसेस को लेकर आपके लिए क्या मैसेज है? 2 ऑफ सोर्ड्स है आपके लिए करियर फाइनेंसेस में, 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे, मैजिशियन है यहाँ पे, और जजमेंट है यहाँ पे। तो देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स फिर से वो एक डिसीजन की बात आती है। आपके करियर में भी कुछ चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज्ड हो सकते हो, कुछ डिसीजंस को लेकर आप कंफ्यूज्ड हो सकते हो, मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपने दिल की आवाज़ सुनी है, इंट्यूशन की आवाज़ सुनी है, और इंट्यूशन को फॉलो करना है, क्योंकि आपके लिए करियर में बहुत ही पॉजिटिव टाइम है 2025। बहुत इमोशनली आप बहुत एक अच्छे स्पेस में हो, स्पेशली आपको करियर को लेकर आप बहुत खुश होंगे। आपको जो मेंटल और इमोशनल सेटिस्फैक्शन है वो भी मिलेगा करियर के थ्रू। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने करियर में, ये बहुत ही बेहतर साल है जहाँ पे आप जो भी आप चाहते हो वो आप
अचीव कर सकते हो और जो भी आप चाहते हो वो मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत ही एक पावरफुल एनर्जी में हो, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में हो। तो जो आप सोच रहे हो करियर के मामले में वो अचीव करना ज़्यादा पॉसिबल होगा 2025 में। तो ध्यान रखिएगा कि आप पॉजिटिव थॉट्स रखें फिनेंसेस को लेकर। जजमेंट है यहाँ पे लास्ट कार्ड, तो ये एक रेन्यूअल की एनर्जी है। तो आपके करियर में कुछ रेन्यू हो रहा है, कुछ एंड हो रही है, मगर एक कुछ नई बिगनिंग आ रही है। तो एक नई बिगनिंग के साथ मुझे लग रहा है ऐसे जैसे कि आपके करियर को एक नया लाइफ मिल रहा हो, एक नई शुरुआत मिल रही हो। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर है आपके लिए करियर के मामले में। तो चलिए देखते हैं कि आपकी सबसे बड़ी चैलेंज क्या है 2025 में। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है चैलेंज, 5 ऑफ कप्स है चैलेंज, किंग ऑफ वॉन्ड्स है चैलेंज और 10 ऑफ वॉन्ड्स है चैलेंज। तो आपके लिए चैलेंज ये है कि आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। हेल्थ को अगर आप इग्नोर करोगे, ठीक से रेस्ट और मेडिकेशन नहीं लोगे, तो आप शायद एक्टिव नहीं हो पाओगे। थोड़ा सा दिन आपको रेस्ट लेना पड़ेगा। तो ये ख्याल रखना है कि आप अपने इमोशनल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें। यहाँ पे एक सेपरेशन भी दिखाई दे रही है किसी के साथ, तो हो सकता है आप मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब्ड हो क्योंकि आपकी किसी के साथ झगड़ा है या फिर कोई नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन है। आप बार बार पीछे मुड़कर देखते हो पास्ट के तरफ और आप कहीं ना कहीं मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। यूनिवर्स कह रही है कि आपसे आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, मगर क्योंकि आप बार बार पीछे मुड़कर देखते हो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। पीछे देखना ठीक है, मगर उसमें फंसे रहना ठीक नहीं है। आगे बढ़ना चाहिए सबको लाइफ में। और यूनिवर्स कह रही है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, आपके तरफ नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है। तो मूव ऑन करना सीखिए, मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। आपके लिए एक फायर साइन शायद चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके जॉब में, करियर में हो सकते हैं, या फिर आपके घर में फैमिली मेंबर हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ सबसे बड़ी चैलेंज आपके लिए ये है कि आपको कोई एक ऐसी बैगेज है जिसे आपको लेट गो करना है, रिलीज करना है और आगे बढ़ना है, जो आप नहीं कर पा रहे हो। तो वो भी एक चैलेंज है आपके लिए 2025 में। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है। एडवाइस आपके लिए, जेमिनी के लिए एडवाइस 2025 की एडवाइस है जस्टिस। आपके लिए एडवाइस है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए एडवाइस है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और आपके लिए एडवाइस है टावर। तो देखिए बहुत सारी मेजर अरकानाज है, जस्टिस है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, टावर है। तो 3 मेजर अरकानाज आपके एडवाइस में। यूनिवर्स कह रही है डेफिनेटली 2025 आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट एनर्जीज लेकर आ रही है। आपके लाइफ में जो भी इम्बैलेंस्ड है पहले तो वो बैलेंस आउट हो जाएगी। तो एडवाइस ये है कि आपको वही करना है जो सही हो। आपको गलत चीज़ बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि कर्मा इस साल आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। आप अगर सही करोगे तो आपको इमीडिएटली उसकी इफेक्ट दिखेगा। आप अगर गलत करोगे तो भी उसकी जो कर्मा जो है वो इमीडिएटली एक्शन लेगी। तो वो आपको संभलना है, स्पेशली लीगली जो भी आप लॉ के हिसाब से आपको करना है। कोई भी चीज़ को शॉर्टकट के तरीके से नहीं करना। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे एक एंडिंग की एनर्जी है, बिट्रेल की एनर्जी है, मगर ये एक ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे आप फिर से उठ के अपनी लाइफ जी रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ी मैसेज है आपके लिए कि आपको मूव ऑन करना है। डेफिनेटली आप बहुत बिट्रेड फील कर रहे हो किसी के एक्शन के वजह से, मगर उस चीज़ को पकड़े रहने से आप हील नहीं कर पाओगे। हीलिंग के लिए रिलीज करना बहुत ज़रूरी है और वो आपके लिए 2025 में सबसे बड़ी थीम है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है गुड लक की एनर्जी। यूनिवर्स कह रही है कि कभी भी वक्त एक जैसा नहीं होता, किसी के लिए भी अच्छे वक्त के बाद बुरा वक्त
बुरा वक्त के बाद, बुरी वक्त के बाद अच्छा वक्त। तो यूनिवर्स कह रही है आपका भी वक्त बदलेगा। अगर आपके लिए 2024 एक नेगेटिव टाइम था या मुश्किल समय था, तो वो वक्त अब बदलने वाला है। अब आने वाला वक्त अच्छा है। अगर आप 2025 में भी कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हो, तो ये वक्त भी चेंज होगा। ओके, अच्छा वक्त आ रहा है आपके लाइफ में। टावर है यहाँ पे एक एंडिंग, एक शॉकिंग रेवलेशन की। तो यूनिवर्स कह रही है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको शायद शॉक ले आए या सडन सरप्राइज ले आए, मगर वो एक, ये जो एंडिंग है ये ज़रूरी है। ये जो शेकअप हो रही है आपके लाइफ में ये ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला है एक नई बिगनिंग है, एक नई सुबह है। तो ये काली रात के बाद एक नई सुबह डेफिनेटली होगी जेमिनी। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए आउटकम क्या है। 2025 की आउटकम है आपके लिए फूल, जो है नई बिगनिंग की एनर्जी, नई अपॉर्चुनिटीज की एनर्जी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टूडेंट्स के लिए ये साल बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पे न्यू कॉन्वर्जेशंस की एनर्जी है, कुछ रेवलेशन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। और लव के लिए भी मैं देख रही हूँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट साल है ये, क्योंकि यहाँ पे मैं एक नई बिगनिंग देख रही हूँ लव में। तो लव के मामले में भी मैं एक नई शुरुआत देख रही हूँ। यहाँ पे स्पेशली एक फायर साइन बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। या तो आप ऑलरेडी एक फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, या फिर एक फायर साइन आपके लाइफ में आने वाले हैं। मगर यहाँ पे देखिए डेफिनेटली आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी चेंज आ रही है। कुछ एंड हो रहा है मगर एक नई शुरुआत आ रही है, क्योंकि डेथ है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या कहती है 2025 के लिए। 2025 ऑरेकल मैसेजेस आपके लिए क्या कह रही है। ओपन योर हार्ट टू लव। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपने जो हार्ट चक्रा है उसे अनब्लॉक करना है। आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ ऐसी एक्सपीरियंस हो रही है, स्पेशली लव के मामले में, जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि अब मैं किसी से भी प्यार नहीं करूँगा या किसी से भी रिश्ता नहीं रखूँगा। तो ये बात जो है यूनिवर्स कह रही है कि आपको हील करना है, ओपन करना है अपने आप को नई एक्सपीरियंसेस के लिए, फॉरगिव करना है और कम्युनिटी के साथ फिर से जुड़ना है, आइसोलेटेड नहीं होना है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लिखा है यहाँ पे, कमिटमेंट, रिसोर्सफुल, कॉन्फिडेंट, रिवॉर्डिंग। आप में से बहुत सारे लोग अगर बिजनेस में हो या कुछ जॉब के अलावा कुछ पैरेलली शुरू करना चाहते हो, तो ये फ्रीलांसर्स के लिए बहुत ही अच्छा वक्त है, बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। तो ये है आपके लिए रीडिंग 2025 की जेमिनी। आई होप ये रेजोनेट करे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मुझे कांटेक्ट करें। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।